हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम है, मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया, फिर वायरल फीवर है। आज के टाइम पे बदलते हुए मौसम में वायरल फीवर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट निगेटिव आते हैं, मलेरिया भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अपने इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो इस कंडीशन में कौन से ऐसे इंजेक्शन पेशेंट को लगाने चाहिए जिससे कि उनके प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ने लगते हैं या फिर प्लेटलेट के जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लेटलेट जब कम हो जाती हैं तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये कम क्यों हो जाता है, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 3 रीजन मेन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं और बढ़ते नहीं है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपने इस वीडियो में सिर्फ इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, कौन सा इंजेक्शन लगाएं अगर प्लेटलेट काउंट पेशेंट के कम है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ाती हैं, और उनमें जो मिनरल्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। जैसे कि कीवी आता है, कीवी फ्रूट बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप भी जानते होंगे। इसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्लेटलेट काउंट को तेजी से बढ़ाते हैं। और दूसरा हो गया हमारा नारियल। नारियल में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाले उसमें मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी की जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, जो खट्टी चीजें होती है, नींबू का पानी भी ले सकते हैं। इनकी वजह से होता क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है जिसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ने लगती हैं। तो ये कुछ चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी का दूध है, पपीते के पत्ते का जूस है, इन सब चीजों के बारे में आप तो जानते ही हैं। अपने इस वीडियो में सिर्फ इसके मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं। कैरीपिल आता है, कैरीफोर्ड आता है, ये टेबलेट्स आती हैं प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, तो इनको भी आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने से प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं। इसमें जो मेन इंजेक्शन वर्क करता है वो है विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 जो होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है जिसकी वजह से फीवर आने लगता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं और प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं। जब आप विटामिन B12 को लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और इसके साथ ही रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है। तो विटामिन B12 ले सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में जो आता है आपने देखा होगा, कोबालामिन। जी हाँ दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन नाम से भी आता है, जैसे कि न्यूरोकाइन में मिथाइल कोबालामिन होता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। इसके साथ में फोलिक एसिड भी आता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12, फोलिक एसिड और मिथाइल कोबालामिन, ये कॉम्बिनेशन में एक साथ में मिल जाएगी। इसकी टेबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। और इसके साथ में क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की टेबलेट आप ले सकते हैं, लिमसी आती 500 mg की, दिन में एक बार ले सकते हैं। या फिर विटामिन सी और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन भी आता है, पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन मेनली होते हैं, मिथाइल कोबालामिन और विटामिन B12, और इसके साथ में विटामिन सी। इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो पेशेंट के प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ने लगते हैं। और कई ब्रांड नेम से अलग अलग तरह के आते हैं, जो आपके पास में या फिर मेडिकल स्टोर पे है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे लेना है। दोस्तों, जो मिथाइल कोबालामिन होता है इंजेक्शन, उसको अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। ज्यादा जरूरत है तो आप डेली भी दे सकते हैं। और जो फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, इसको डेली देना चाहिए। पेशेंट ठीक हो जाता है, रिकवरी बहुत ही जल्दी होने लगती है। तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इन इंजेक्शन का अगर इस्तेमाल करते हैं, प्लेटलेट काउंट कम है तो प्लेटलेट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, फीवर आना भी कम हो जाता है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर प्लेटलेट कम है तो पेशेंट का फीवर दूर करें। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि फीवर ना आए। अगर फीवर आता रहेगा तो प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ेंगे और तेजी से कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको डाउट है इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।